वर्तमान में आप 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं जनसुराज पार्टी से। इससे पूर्व आप विधानसभा क्षेत्र में राजनीति एक्टिविटी क्या सब किए? इससे पहले मेरे पापा, मेरे भैया और मैं भी, सभी लोग, पापा एक बार जिला परिषद से लड़े, फिर भैया लड़े। तो हम लोग समाज में पहले से ही, मेरे पापा समाज सेवी रहे हैं। डॉक्टर थे मेरे पापा, जोला छाप डॉक्टर कहा जाए, MBBS नहीं। तो पापा हर संभव गरीबों की मदद किए। उसके बाद उनसे ही प्रेरित होकर के हम भी गरीबों को जहाँ जहाँ जिस चीज़ में भी, शादी, किसी की बेटी की शादी हो जाए या फिर कहीं कोई डेथ कर गया हो या फिर समाज सेवा हमेशा करते रहे हैं। अच्छा, इससे पूर्व में आपके भैया जिला परिषद से फाइट किए थे, पिताजी भी, जीत मिली थी? जी नहीं, हर संभव कोशिश किया गया, लेकिन पिछले बार तो मतलब पापा के टर्म में तो थोड़े कुछ वोटों से हार हुई थी। लेकिन पिछले बार की मेरे भैया के बार में तो बिल्कुल वो फ्रॉड किया गया था। प्रयास जारी है, आप मतलब पूरे परिवार में प्रयास जारी है, शुरू से ही प्रयास जारी है। अच्छा, इससे पहले और भी कोई पद के लिए ट्राई किए हैं कि नहीं? जी नहीं, इससे पहले हम 2 महीने पहले ही जॉब छोड़ के आए हुए हैं। अच्छा, पहले जॉब में थे? HDFC बैंक में पहले SO के पद पे हुआ। उसके बाद मेरा प्रमोशन होकर के सीनियर सेल्स ऑफिसर के पद पे हम गए। कुछ दिनों में मेरा ब्रांच मैनेजर पे जो प्रमोशन होने ही वाला था, लेकिन हमें जॉब नहीं किए, चूंकि आपको तो राजनीति में आना। जी देखिए, कहते हैं जो उड़ने वाला होता है ना, वही लड़ने भी आता है या उड़ने भी आता है, सबके बस की बात तो होती नहीं। बहुत अच्छा, आप तो शुरू से राजनीतिक परिवार से हैं ही, आप प्रयास भी कर रहे हैं विधानसभा। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जरूर अच्छा कीजिए रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि जनसुराज ही पार्टी क्यों? क्योंकि बिहार में 2 ही पार्टी को मुख्य रूप से लोग जो है लेके चलते हैं, एक RJD और दूसरा NDA। NDA भी गठबंधन ही है, RJD का भी गठबंधन ही है। तो फिर जनसुराज को ही आप ज्वाइन किए, क्या देखे आप जनसुराज? हम अपने नेता प्रशांत किशोर जी से लगभग 3 साल 4 साल से बहुत प्रेरित हुए। उनके नक्शे कदम पे हमको चलना है। उनके तरह हम ऐसे जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छा ठीक ठाक कमा लेते थे। लेकिन उनसे प्रेरित होकर के हमने सोचा कि रानीगंज में अभी तक जो भी विधायक बने हैं, बाहरी बने हैं, है तो विधानसभा का ही, लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर के बने हैं। रानीगंज अभी तक मार्केट में कोई ढंग का चीज ही नहीं हो पाया। आप 10 मिनट अगर बारिश हो जाए तो घुटनों से ऊपर पानी, पूरे मार्केट की बात, और चारों तरफ गली उली। मतलब हमारे गांव, मेरा जो टोला है रानीगंज पासवान टोला कहते हैं हम लोग, उस टोला में आज जाके देखिए, आज़ादी के बाद अभी तक रोड नहीं बना। एक बार ईटा सोलिंग बना था, उसके बाद अभी भी जो है कि वो ईटा खत्म हो गया है, मिट्टी मिट्टी ही है, चलो रोड अभी तक नहीं बना है। ट्रैक्टर या 4 व्हीलर अभी उस रास्ते में बंद है, जबकि वो 3 रास्तों को जोड़ती है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं GN हाउस। मेरी उपस्थिति है रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी। परिचय आप लोग जान ही चुके हैं और काफी संघर्षशील परिवार रहे हैं। इनके पिताजी भी पहले राजनीति में सक्रिय थे, बड़े भाई राजनीति में सक्रिय थे और अब अपना कैरियर को त्याग करके, सर्विस को छोड़ करके और जनसुराज पार्टी से अपना दावेदारी दे रहे हैं नरपतगंज नहीं, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में। और इसीलिए दे रहे हैं कि जनसुराज पार्टी के जो संचालक हैं, संचालक कह सकते हैं प्रशांत किशोर जी, सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनके विचारधारा से काफी प्रभावित हैं। होना भी चाहिए, इस तरह का विचारधारा अगर पहली बार आया है बिहार में तो नो डाउट पब्लिक के बीच ये खासे चर्चा में है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कई दशकों से अपना झंडा गाड़े हुए RJD, कई दशकों से सरकार बनाए हुए NDA की सरकार को जनसुराज कितना हद तक तोड़ने में कामयाब रहती है। जरूर यह चर्चाएं जारी रहेगा GN हाउस पे और ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। फिलहाल चलिए बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए और कुछ बातचीत करते हैं जो बहुत मजेदार और खास होने वाला है। चूंकि जनसुराज में जो इस बार प्रत्याशी का चयन हो रहा है वो भी बहुत खास है। खास इसीलिए है कि अगर कोई राजनीति पार्टी से बिलोंग नहीं भी करते हैं, राजनीति परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, तो भी प्रशांत किशोर का जो वादा है कि हम जो है सरकार में बैठे या राजनीतिक परिवार से बैठे लोगों को टिकट नहीं देंगे, बल्कि टिकट ऐसे लोगों को मिलेगा जो प्रत्याशी होने लायक होगा किसी भी विधानसभा क्षेत्र। चलिए, बहुत बहुत बधाई फिर से आपको कि पूर्व में आप जरूर रानीगंज को आप संवारिए। देखिए
फिलहाल अभी आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि रानीगंज की मूल समस्याएं, दो चार मूल समस्या हैं और जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो दो चार सुन लिए थे। और कोई ऐसा है समस्या जिससे आप अनभिज्ञ हैं, अभी तक नहीं समझ पा रहे? रानीगंज में हम लोगों का 2 मंडी लगता है, हटिया है, दोनों जगह कीचड़, मतलब बारिश में उसको भी सुदृढ़ करवाना है, हॉस्पिटल सुदृढ़ करवाना है, और बगल अगल के जितने पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है उनको, और छोटे बड़े गलियों नली नाले सभी को कंप्लीट करने का काम करें। नगर पंचायत हो चुका है तो नगर पंचायत ही नहीं बल्कि रानीगंज विधानसभा को आपको सुदृढ़ करना है। अभी आप क्या ऐसा मानते हैं कि वृद्धा पेंशन को लेकर के लोगों में परेशानी है या नहीं? बिल्कुल है। वृद्धा पेंशन के नाम पे तो 400 रुपया दिया जा रहा था। अभी इलेक्शन के टाइम पे आप देख रहे हैं कि योजना पे योजना, सही बात, वैकेंसी पे वैकेंसी, और वैकेंसी क्या 935 पद पे वैकेंसी, 1448 पद पे वैकेंसी, 2200, 3200, 3800, 5000 से ऊपर कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वैकेंसियों का अंबार लगा हुआ है। हर एक लड़का 10 लाख 5 लाख जो बेरोजगार है, हर एक लड़का हर एक फॉर्म भर रहा है। एक लड़का को अगर 500 रुपये भी लग रहा है, 10 तरह का फॉर्म निकाल दिया गया है। अभी जॉब तो सुनिश्चित रूप में 900 अगर 35 है सीट तो 900 को ही वोट होना है, लेकिन 9 लाख लड़का फॉर्म भर रहा है। वो सारा का सारा पैसा सरकार के खजाना में। बिल्कुल नहीं। अब उधर से ऐसा हो गया है कि अभी जीविका दीदी लोग को 10 को फॉर्म भरिए, 15 को पैसा, आज 22 तारीख हो गया है, अभी तक पैसा नहीं आया, को नहीं मिला जी। नहीं, ऐसा तो है ही। जो भी बातें हो रही हैं, ये सब मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये सब क्या है? ये सब तो मतलब इलेक्शन के टाइम पे लोग दे देना, इलेक्शन के टाइम पे लोग दे देना और गुमराह करना पब्लिक को, वोट ले लेना, फिर से सरकार बनाना, और काम वही 20 सालों से जो आप देख रहे हैं। 20 साल पहले हम लोग थोड़े मतलब होश संभाले थे। अभी हम लोग अगर एज देखा जाए, 20 साल पहले हम लोगों ने एक उम्र संभाला था कि नहीं, अब नीतीश सरकार की तो 5 साल 10 साल तो अच्छा काम हुआ। उसके बाद तो बिल्कुल अगर शुरुआती दौर कहा जाए तो नो डाउट पब्लिक के बीच में भी ऐसा है कि नीतीश जी का काम किया हुआ है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं है। अब सारा चीज विधि व्यवस्था को देखा जाए तो धरातल पर नहीं है। अब जानना चाहूंगा कि रानीगंज ब्लॉक की समस्या के बारे में आप जो भी समस्या गिनती करवाए हैं वो रानीगंज मार्केट की समस्या है, खास करके ब्लॉक की समस्या से आप अवगत है? भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। ब्लॉक की बात तो हम ये बता दें कि आप बिना पैसे का वहां से एक आवेदन रख के नहीं आ सकते। ये चीज सभी कोई जानते हैं। हमको लगता है कि इस बात पे चर्चा करेंगे तो व्यर्थ होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस बात को। आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप रानीगंज से आप विधायक बन के अगर जाते हैं तो भ्रष्टाचार के लिए आप क्या करेंगे अपने ब्लॉक में? खासकर ब्लॉक में 24 घंटे के अंदर कोई कमीशन नहीं, कोई घूस नहीं, बिल्कुल। कैसे बंद होगा 24 घंटे में? पब्लिक हेल्पलाइन नंबर जारी कर देंगे हम। फोन नहीं लगेगा पब्लिक हेल्पलाइन? ऐसा नहीं होता है। हर एक हम नेतागिरी करने थोड़ी आए हैं, हम सेवा करने आए हैं। अगर नेतागिरी करना होता तो हम जॉब क्यों करने जाते इतना दूर? इसीलिए तो बोल रहे थे कि सभी लोग वादा करते हैं भूल जाते हैं। तो वो नेता लोग करते हैं, हम नेता हैं ही नहीं। हम बिल्कुल सेवक हैं और जनता का सेवा करने आए हैं। 50,000 60,000 का जॉब अभी भी हम चाहें तो किसी बैंक में जाके हम पर लेके बैठ सकते हैं। 24 घंटा में आप भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिएगा तो क्या पहल क्या होगा? कहाँ से पहल होगा? सरकारी वहाँ जो बैठे हुए कर्मचारी हैं उनको सरकार वेतन दे रही है। अगर वो वहां से पैसा भी ले रहा है तो वो एक तरह से पाप कर रहा है। गरीबों से पैसा लेना वो पापियों का काम है। हम तो अपने आपके माध्यम से कहेंगे कि ये घूस उस लेना बंद कीजिए, नहीं तो ये ऊपर वाले की सजा जो होती है दिखती नहीं है पर देती जरूर है। चलिए, ये तो है, देखने वाली बात होगी, हम लोग जरूर देखेंगे और बहुत अच्छा होगा जब हम लोग आपके प्रतिनिधित्व में ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त देखेंगे। वो खबर भी जरूर हम अपने दर्शक को दिखाने का प्रयास करेंगे। केवल वही खबर नहीं, केवल रानीगंज ब्लॉक का ही खबर नहीं, केवल रानीगंज विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पे प्रत्याशी 24 घंटा में ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा भी किए हैं और वो जरूर रहेंगे। क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, जनवरी तक में पता चल ही जाएगा कि आखिर कौन बनते हैं, किसी भी विधानसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनसे भी मेरा जरूर खासे बातचीत होगा और हम लोग जानने का और आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो रानीगंज विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं उसके अनुसार से हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको जनसुराज से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप अपनी दावेदारी बरकरार रखेंगे किसी भी पार्टी से या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या नहीं? जी नहीं, हम अपने प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिला के हर संभव कोशिश करेंगे। अभी तक तो हमने बखूबी मिला भी नहीं है, लेकिन हम उनके विचारों से प्रेरित हैं
और बहुत जल्द हम उनसे मिलने की भी प्रयास में हैं। हो सकता है कि हम जाएं। और आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो अभी सभी को दर्शकों को आज नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से दूसरे किसी नए प्रत्याशी के साथ किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।